अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम फिर से 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक है मेटा नैरेटिव, एक है और तो दूसरा है मिनी नैरेटिव, और तीसरा जो टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये 3 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेटा नैरेटिव। हम ये जानेंगे कि मेटा नैरेटिव क्या होता है और मिनी नैरेटिव क्या होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मेटा नैरेटिव को हम इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक ऐसा नैरेटिव होता है जिसमें किसी भी चीज़ को आप मुकम्मल बयान करते हैं, मुकम्मल उसको नरेट करते हैं, मुकम्मल उसकी कहानी को बयान करते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन होती है हिस्टोरिकल फैक्ट की और हिस्टोरिकल फोर्सेस की। जिस तरीके से मार्क्सिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो दूसरे टॉपिक्स हैं, यानी मेटा नैरेटिव का ये मतलब है कि अगर आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक लिया है, हिस्ट्री की कोई चीज़ ली है, तो उसको आप पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें, पूरी की पूरी उसकी नरेशन करें, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप मार्क्सिज्म का टॉपिक लेते हैं तो आपको बताना होगा कि कार्ल मार्क्स कौन था, उसने क्या अपना कंसेप्ट दिया, उसकी जो दास कैपिटल जो किताब थी उसके अंदर किस तरीके से मार्क्सिज्म को उसने मुकम्मल डिटेल उसने बताई है इसके अंदर। और क्रिश्चियनिटी का अगर आप टॉपिक लेते हैं तो आपने जीसस क्राइस्ट से पूरा आपने डिटेल बतानी है कि जीसस क्राइस्ट किस तरह से दुनिया में आए, कौन सी मुश्किलात उन्होंने झेली, उनको किस तरह से क्रूसीफाई किया गया। फिर कैथोलिक फ़िरके को आपने एक्सप्लेन करना है, फिर प्रोटेस्टेंटिज़म को एक्सप्लेन करना है, फिर प्योरिटनिज़म को फेस डिस्क्राइब करना है। तो ये सारी चीज़ें मेटा नैरेटिव में आ जाती हैं। अब हम चलते हैं मिनी नैरेटिव की तरफ कि मिनी नैरेटिव क्या है। मिनी नैरेटिव आपको सिचुएशंस एक्सप्लेन करता है, आपको टेम्परेरी सिचुएशंस बयान करता है और डोंट मेक और कोई भी कनेक्शन नहीं होता यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ। यानी आप ये समझें कि आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बयान की जाती हैं। जिस तरीके से बहुत सारे लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, जिस तरह एग्जोडस हो रहा है, एग्जोडस आप बड़ा ही हिस्ट्री का फेमस ये टॉपिक है कि किस तरीके से मोसेस फ़ारो के चुंगल से अपने सारे साथियों को आज़ाद करा के ले गए, और किस तरह से भाई एक वाक़या पेश आया है। यानी हिस्ट्री के पूरे इतनी बड़ी हिस्ट्री में से कुछ एक सिचुएशन आपको लेनी होगी और उसी सिचुएशन की आपने वजाहत करनी है मिनी नैरेटिव के अंदर, और इसका जो मेन टॉपिक है उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ये बात आपने याद रखनी है। मेटा नैरेटिव में आपको पूरे के पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जबकि मिनी नैरेटिव के अंदर सिर्फ सिचुएशन की या टेम्परेरी सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन करनी होती है। अब हम चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की तरफ। इसका ये मतलब है जब आप थॉट्स को, फीलिंग्स को एक ही टाइम पे जब आप इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मिसाल के तौर पे हम जॉन डन ने कंपास का इस्तेमाल किया, और कंपास जो है वो साइंस से बिलोंग करती है, माइंड से बिलोंग करती है, थॉट से बिलोंग करती है, फीलिंग से बिलोंग करती है। इन सारी चीज़ों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो इसी से बनती है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो हम दोबारा से इसको ज़रा देख लेते हैं, इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ थॉट एंड फीलिंग एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी जो कंपास बड़ी ही मशहूर कंपैरिजन था जॉन डन का कि दो लवर्स को किस तरीके से उन्होंने टू लेग्स ऑफ कंपास के साथ कंपेयर किया था। तो कंपास जो थी वो साइंस से भी बिलोंग करती है, हमारी सोच, फीलिंग्स और थॉट सारी चीज़ों से बिलोंग करती है। इस तरह से सोच और थॉट और फीलिंग्स का एक ही वक्त में इस्तेमाल को हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी।